तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं साजन कुमार आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 विलियन का VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और अदर विषय के भी जो हमारे परफॉर्मेंस टीम के द्वारा आपको बेहतर फैसिलिटी दी जा रही है। अदर जो टीम है वो भी VVI ऑब्जेक्टिव थ्योरी सभी करवा रहे हैं। तो हम आज के जो चैप्टर में जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का विलियन का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है VVI, जो आपको अमूमन हर बार एग्जाम में आने देखने को मिलता है, वो हम करवाने जा रहे हैं। इसमें जो है आपका PYQ भी रहेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और जो गैसिंग किए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, और आपके ये सभी प्रश्न क्लास 12 के बुक NCERT से है, क्योंकि वहीं से आपके जो बोर्ड एग्जाम में है वो प्रश्न आता है। तो हम बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं विलियन। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि ताप से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई है। सिंपल से प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन सी सांद्रता है। आप जो क्लास 12 में फर्स्ट टॉपिक पढ़े होंगे सांद्रता, सांद्रता के 8 प्रकार बताएंगे, 8 से 9 उसे पढ़ें। इसने पूछा कि ताप से स्वतंत्र इकाई है, मैंने सिंपल इसमें है कि ऐसे कौन सी सांद्रता है जो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या है मोलरता, तो मोलरता तो करता ही है। क्या होता है विलेय की मोलों की संख्या बटा सब फॉर्मूला क्या होता है, सब फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बटा आयतन। तो अगर जो है ना किसी भी सांद्रता या किसी इकाई में आयतन आ गया तो निश्चित रूप से क्या करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और जिसमें आयतन नहीं आता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो नॉर्मलता में क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन, ये भी करता है। इसमें क्या होता है, मोललता में मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान होता है। इसमें क्या आता है द्रव्यमान, तो क्या द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, इसमें आयतन ऑलरेडी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा C। क्या होगा आंसर, C होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो क्या है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम क्या है ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या है। अब यहाँ जो मोल प्रभाज है उसका सिंपल से प्रश्न पूछ रहा है मोल अंश। क्या पूछ रहा है, किसका मोल अंश क्या होगा, क्या पूछ रहा है, किसका मोल अंश क्या होगा। तो ये क्या है आपका नॉमिकल क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या होता है जब भी हम ज्ञात करते हैं मोल अंश, तो मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, घटक के मोलों की संख्या बटा क्या होता है कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो यहाँ सिंपल से किसी को क्या ज्ञात करना है, मोलों की संख्या हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोलों की संख्या। तो क्या होता है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे ज्ञात करते हैं मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या है जल, तो जल का सूत्र क्या होता है H2O। क्या होता है H2O होता है। और मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है 90, और जो जल है
जल का मोलर द्रव्यमान कितना, तो फॉर्मूला कितना है, तो क्या होगा H2। जो मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान गुने परमाणुओं की संख्या। तो क्या है H2O। यहाँ पे कितना H2O है, एक H2O द्रव्यमान 1 और गुना 2 प्लस क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, और गुना 1 कितना आ गया 16 2 18 ग्राम पर मोल। कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल। अर्थात जो H2O है कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल। इससे कट गया 18 पचे 90 ने कितना आ गया 5 मोल आ गया। अब क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज सूत्र क्या होता है, जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। कितना होगा, तो कार्बन के 12 और 6 12 72 प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 12 हो गया और ऑक्सीजन का 196 2 4 0 बाकी 1 कितना आ गया 180 ग्राम पर मोल है। जिसे क्या करना है मोलों की संख्या, तो कितना होगा 1.8 बटा 180। यहाँ लाएंगे तो 0 100 सिंपल से आएगा 0.01 मोल आ गया। अब क्या करना है, किसका मोल क्या पूछ रहा है, ग्लूकोज का मोल अंश। तो ग्लूकोज का मोल अंश क्या होगा, तो क्या लिखेंगे ग्लूकोज का लिखेंगे तो ग्लूकोज के मोल संख्या कितना है 0.01 मोल बटा कुल घटक का कितना है H2O कितना है 5 और ये ग्लूकोज का 0.0 कितना आएगा 5.01 आएगा। मोल से मोल खत्म, इससे एक खत्म हो जाएगा, कितना आ गया 1/501। तो कितना आएगा, इसको भागा दीजिए। अब तो भागा दीजिएगा तो 0.0 देंगे, फिर क्या देंगे 0 नहीं आएगा, फिर एक और 0 देंगे और कितना होता है 1 आएगा। तो कितना आ गया पॉइंट के बाद 00 फिर 1, हमारा बी आंसर है। पूरा भागा देने की जरूरत भी नहीं पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या है 500 मिलीलीटर में 10 ग्राम क्या है NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले विलयन की मोलरता पूछा। क्या पूछा है मोलरता। तो सबसे पहले हम जानते हैं समझते हैं कि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। जो मोलरता क्या होता है फॉर्मूला, विलय के मोलों की संख्या बटा क्या होता है विलयन का आयतन किसमें लीटर में। तो यहां पे क्या है 500 ग्राम 500 मिलीलीटर विलयन का आयतन दिया हुआ है। 10 ग्राम क्या है NaOH क्या यहाँ पर विलय है। तो NaOH का क्या याद करेंगे मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब जो NaOH है इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 17 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40। कितना आ गया 40 और क्या दिया हुआ है 10 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है और मोलर द्रव्यमान आया 40 ग्राम पर मोल।
4 आ गया, यानी 0.25 मोल आ गया। फॉर्मूला क्या था? विलेय की मोलक संख्या कितना है? विलेय की मोलक संख्या 0.25 मोल आया। और जो विलयन का आयतन कितना है? 500 मिलीलीटर। इसमें किससे बदलेंगे? लीटर में। जब हम लीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 0.5 लीटर आएगा। क्या आएगा? तो 0.5 लीटर। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, यानी 1/2 हो गया। 0.5 मोल पर लीटर कितना है? 0.5 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत? तो आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? मोलरता ताप पर निर्भर करती है क्योंकि शुरू में जो प्रश्न था वो क्या था कि तापमान पर निर्भर कौन करता है। अब पूछा है कि तापमान पर निर्भर, सॉरी, जो शुरू में प्रश्न था वो था कि जो कौन कौन से इकाई है ताप से स्वतंत्र है, यहां पर। अब क्या पूछा है? इस बार जो प्रश्न पूछा है वो है कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है क्यों? क्योंकि क्या होता है? आयतन बदलता है। क्या होता है? तापमान को बढ़ाएंगे घटाएंगे क्या होगा? आयतन बदलेगा, और आयतन में बदलेगा तो तापमान पर निर्भर ये करेगा। तो ऐसा क्या होगा? तापमान आयतन बदलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस की विलेयता और दाब का संबंध बताने वाला कौन सा नियम है? तो जो है ना, गैस की विलेयता संबंधी कौन सा नियम है? तो कौन सा है? हेनरी का नियम है। ये बताया गया कि अगर हम अधिक दाब लगाएंगे तो गैस क्या होगा? अधिक मात्रा में घुलेगा। इसका जो अनुप्रयोग आप लोग देखे होंगे क्या चीज में है? जो सोडा वाटर या जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह रहता है, स्प्राइट, कोको कोला, इस समय क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घुलाने के लिए इस नियम का हम उपयोग करते हैं, हेनरी के नियम का। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? तापमान बढ़ने पर गैस की द्रव्य विलेयता क्या होती है? तो क्या होता है? घटती है। अगर हम तापमान को बढ़ा देंगे तो गैस जो है ना, द्रव में क्या होगा? कम मात्रा में घुलेगा। तो घुलेगा तो क्या जाएगा? घटती है विलेयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी नियतांक का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता क्या होगा? तो क्या पढ़े हैं? P बराबर KH इंटू XG। इन पर दाब बराबर हेनरी नियतांक गुना विलेय के मोल अंश। तो अगर यहां पर क्या कर दिया जाए, जो P है दाब क्या कर दिया जाए? दाब को करते हैं स्थिर। क्या करते हैं? स्थिर। अगर हम दाब को करते हैं क्या आएगा? तो सिंपल से हो जाएगा ये KH जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा XG। यानी क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या हो जाएगा? सिंपल से देखिए इसको, मान लीजिए 1 कर दिए। क्या कर दिए? दाब को 1, तो KH गुना XG। तो क्या आएगा इधर से? तो XG बराबर 1/KH। इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। तो यहाँ पे क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या बोल रहा है कि मान क्या होगा? अधिक होगा। इसको क्या कर दिए हम? अधिक कर देंगे। अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी विलेयता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी उतनी ही कम। क्या होगा? उतनी ही कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन के घटक का आंशिक वास्तव उसके मोल प्रभाव से क्या होता है? समानुपाती होता है। तो आंशिक वास्तव किससे है रिलेटेड? तो क्या है? राउल्ट के नियम से। यानी अर्थात जो है ना, जैसे मान लीजिए क्या है? 2 विलयन है, जो क्या 2 पदार्थ है A और B है।
तो जो है ना जिसका मात्रा क्या होगा ज्यादा होगा उससे उसका अधिक मतलब क्या होगा आंशिक उसका वाष्प दाब निकलेगा, क्या होगा उससे उतना ही वाष्प निकलेगा और वाष्प दाब लगा तो उसे क्या बोलते हैं वाष्प दाब। तो उतना अधिक क्या होगा वाष्प, ये कौन सा नियम है, ये है राउल्ट का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमांक अवनमन सीधे किससे समानुपाती होता है, तो समानुपाती होता है किसका, मोललता का। किसका होता है, मोललता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संप्रासरी विलयन वो है जिनके क्या होता है, संप्रासरी क्या होता है जिसके परासरण दाब क्या होता है समान, तो उसे क्या बोलते हैं संप्रासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है 0.1 मोल पर लीटर मैग्नीशियम नाइट्रेट का वन थोक गुणांक कितना है 2.74 है, तो विलयन की मात्रा क्या होगा, सिंपल से पूछ रहा है अल्फा और क्या होता है की मात्रा, जो विलयन की मात्रा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है आप लोग पढ़े होंगे वियोजन की मात्रा, तो जो वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा बराबर I-1 बटा N-1, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर I क्या है वन थोक गुणांक है और N क्या है कुल आयनों की संख्या। तो सबसे पहले जो क्या है MgNO3, इसको पहले हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो किसमें टूट रहा है Mg2 प्लस क्या हुआ 2 NO3 पर आवेश कितना होता है 1, तो इधर भी 2 और इधर भी +2 हो गया, इधर -2, तो यहाँ पर कुल आयनों की संख्या कितनी है 3 है। तो यहाँ पे N का मान क्या पुट कर देंगे 3 और I का मान कितना दिया हुआ है 2.74, क्या दिया हुआ है 2.-1, क्या करेंगे 3-1 जगह, तो ये आएगा ये आएगा 1.74 बटा क्या आएगा 2। अगर इसे क्या करना है परसेंटेज में लाना तो इसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाग कितना आएगा, तो ये आएगा भागा देकर 0.87, परसेंट डालेंगे तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 87%, कितना आएगा 87%, तो हमारा आंसर क्या आएगा 87%। ऐसा करके PYQ भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है कि NaCl का 0.1 m जो है ना मोल पर लीटर विलयन का परासरण दाब ग्लूकोज के परासरण दाब से क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर जो है दोनों को जो विलयन है, विलयन की जो मात्रा क्या है मोलरता मोल पर लीटर वो क्या दिया हुआ 0. यहाँ भी है 1 है और 0. वहाँ यहाँ भी है तो सेम है। तो इसमें सिंपल से ज्ञात कर लेना क्या चीज, इसमें सिंपल से ज्ञात कर लेना वांट ऑफ गुणांक, क्या ज्ञात करना है वांट ऑफ गुणांक, पावर क्या होता है ICRT, सबका मान क्या रहेगा समान रहेगा। तो NaCl जो है NaCl में क्या था टूटेगा, तो NaCl टूटा है Na+Cl- में, तो इसमें कुल आयनों की संख्या कितनी है 2 है, तो इसका वांट ऑफ गुणांक कितना होगा 2 होगा। और क्या है ग्लूकोज, तो जो ग्लूकोज क्या होता है वो टूटता नहीं है, क्या होता है ये टूटता नहीं है। अगर कोई पदार्थ जो है ना अपने आयनों में नहीं टूटता है तो उसके लिए वांट ऑफ गुणांक का मान कितना होता है 1 होता है। तो ग्लूकोज का क्या जाएगा 1, तो इससे लगभग कितना गुना है, ना ग्लूकोज के परासरण दाब से क्या होगा लगभग क्या होगा 2 गुना होगा, क्या होगा। अगर पूछता इसका जो है ना
NaCl से कितना होगा, तो आधा होता। कोई दिक्कत? अगर निकालना ही हो तो क्या लिखेंगे, ग्लूकोज का, सॉरी NaCl क्या का 2 गुना C का मान कितना है 0.1 और RT सिम रहेगा यहाँ पर, फिर इसका 1 गुना 0.1 RT, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, क्या आ गया 2, कौन सा क्या होगा 2 गुना। फिर क्या बचा है, समान मोलरता पर अधिकतम प्रासरण दाब वाला कौन सा पदार्थ है। ऐसे सिंपल सी पूछा है ना कि समान मोलरता पर, यानी सबका जो मोलरता है वो क्या है, समान दिया हुआ है, तो फिर से प्रासरण दाब सबसे अधिक किसका होगा। तो जब भी ऐसा अगर प्रश्न रहे कि अनुषंग गुणधर्म किसका होगा, बाष्प में आपेक्षिक अवनमन हो, क्वथनांक में उन्नयन हो, या हिमांक में अवनमन हो, या क्या हो प्रासरण दाब, तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, सिंपल सी जो है ना कुल आयनों की संख्या ज्ञात करते हैं। अगर जो है वियोजन की मात्रा क्या है 100% होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, मात्रा कितना हो 100% हो, तो उस स्थिति में जो है ना कुल आयनों की संख्या और क्या होता है, कुल आयनों की संख्या बराबर क्या होता है, वान ठोफ गुणांक। तो सिंपल से में क्या करना है, वान ठोफ गुणांक ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज टूटता नहीं है, तो इसके लिए वान ठोफ गुणांक का मान क्या हो जाएगा 1। यूरिया भी टूटता नहीं है आयनों में, तो वान ठोफ गुणांक का मान 1। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड ये टूटता है, क्या होगा Ca2+ और 2Cl-, तो इसमें टोटल आयनों की संख्या कितनी हो गया, एक Cl कैल्शियम का और एक 2 क्लोराइड का, तो कितना हो गया 3। तो इसके लिए I का मान क्या हो गया है 3 होगा। फिर क्या है KCl, तो इसमें टूटेगा K+ और Cl-, तो कितना आ गया 2, तो इसके लिए I का मान कितना है, I का मान 2 है। तो सिंपल इसमें जो है किसमें जो है ना वान ठोफ गुणांक क्या है, अधिकतम है, मैक्सिमम है, तो कितना किसका है, कैल्शियम क्लोराइड का। तो हमारा आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछ रहा है कि बेरियम क्लोराइड, NaCl और ग्लूकोज के सम मोलर विलयन का प्रासरण दाब का क्रम क्या हो। सिंपल से पूछ रहा है, इसमें समान मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, जो है ना मोलरता क्या है समान है, तब पूछ रहा है कि इसमें जो है ना किसका जो है ना बाष्प दाब का क्रम क्या होगा। सिंपल से अगर बड़ा से छोटा की ओर या छोटा से बड़ा की ओर, तो सिंपल से क्या करते हैं इसमें हम सबसे पहले हम जो वान ठोफ गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या है BaCl2, तो टूटेगा Ba2+ और 2Cl-, इसमें कितना है वान ठोफ गुणांक का मान 3 आएगा। फिर NaCl किसमें टूटता है Na+ Cl-, तो कितना आया 2, तो इसमें जो है वान ठोफ गुणांक का मान कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, ग्लूकोज टूटता नहीं, इसलिए वान ठोफ गुणांक का मान क्या होगा 1, क्या होगा C6H12O6 के लिए 1। तो क्या है सबसे अधिक किसका है, इसका है, फिर उसका इसी है, तो हमारा आंसर क्या होगा ये हो जाएगा। समान तो कभी होगा नहीं, यहाँ पे क्या है इसका अधिक है, तो ये भी गलत। यहाँ पे ग्लूकोज सबसे अधिक, तो बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया BaCl2, NaCl और ग्लूकोज। फिर क्या है 0.001 मोल पर लीटर में उच्चतम क्वथनांक वाला है। सिंपल सी है कि इसमें किसका क्वथनांक जो है अधिकतम होगा। तो जब भी ऐसा भी प्रश्न रहे तो सिंपल से क्या करना है, ज्ञात करना है वान ठोफ गुणांक। तो किसमें टूटेगा Na+ Cl-, कुल आयनों की संख्या 2, तो I का मान
2 हो गया। यूरिया टूटता नहीं तो इसका आई का मान 1। MgCl2 किसमें टूटता है? Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। तो यहाँ पर आई का मान क्या होगा? जाएगा 3। कुल आयनों की संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 आई। इसमें क्या है? ग्लूकोज टूटता नहीं तो आई का मान इसके लिए 1। तो सबसे अधिक जो है ना वांठ गुणांक किसका है? 3 आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोला? यूरिया क्या है? गैर वैद्युतीय अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य किसे बोलते हैं? जो अपने आयनों में क्या होता है? टूट जाता है और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। क्योंकि इससे है ना विद्युत धारा तभी प्रवाहित होता है जब क्या होता है? उसमें आयनों होता है, आयन। और ये क्या है? गैर विद्युतीय अपघट्य। तो ये सिंपल से क्या है? इसमें आयनों में ये नहीं टूटता है। अगर ये आयनों में नहीं टूटेगा तो इसके लिए वान ठोक गुणांक का मान क्या होता है? 1। क्या होता है? इसके लिए वान ठोक गुणांक का मान हो जाता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फिर क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। कौन निकल पाता है? विलायक के अणु निकल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया है। 18 नंबर और कौन सा? अठारह और 15 जो है सेम रिपीट हो गया है। इसको सोल्यूशन करवाएंगे। इसका क्या बताएं आंसर? MgCl2। तो यहाँ भी क्या होगा? MgCl2, क्योंकि इस क्वेश्चन का डिस्कशन 15 में करवा दिए हैं। फिर पूछा है कि अनुसंक गुणधर्म नहीं है। यहाँ पर प्रश्न क्या है? इनमें से कौन अनुसंक गुणधर्म नहीं है? तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस ऐसे प्रश्न कई बार आए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अनुसंक गुणधर्म कितने हैं? 4 है। कौन कौन? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और क्या? परासरण दाब। यहाँ पर वाष्प दाब तो है लेकिन अपेक्षिक अवनमन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ये क्या है? अनुसंक गुणधर्म नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है किसके? तो समानुपाती होता है विलेय के मोल प्रभाज्य यानी मोल अंश के। नेक्स्ट देखते हैं। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? सिंपल से में कौन जो है ना तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता या तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो सम्मानित मतलब यहाँ पर क्या है? मतलब नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता है। मोलरता और फॉर्मलता। तो यहाँ पर जो सामान्यता है, मोलरता है और फॉर्मलता, ये तीनों क्या तापमान पर निर्भर करता है। तो तापमान निर्भर कौन निर्भर करता है? मोलरता। फिर क्या है? कि किसी विलयन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं, तो विलयन की मोलरता क्या होगा? तो मोलरता का फॉर्मूला क्या बताए हैं? विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो जो NaOH है का द्रव्यमान कितना आता है? जो मोलों की संख्या क्या निकालते हैं? द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान। और द्रव्यमान कितना है यहाँ पर? तो द्रव्यमान है 2 ग्राम। और NaOH का मोल द्रव्यमान कितना होता है? NaOH तो कितना होगा ये? सोडियम का 23
ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 17, 23, 40 ग्राम पर मोल। क्या आ गया 40 ग्राम से ग्राम खत्म। ये कितना आ गया 1/20, सिंपल क्या रखेंगे 0.05 मोल आ गया। क्या आ गया 0.05। अब तो मोलो संख्या आ गया, फिर क्या है 0.05। फिर जो आयतन है किसमें है मिलीलीटर, किसमें बताएंगे लीटर में, तो लीटर में बताएंगे तो क्या जाएगा इसका मान 0.2 आएगा। कितना आएगा ये 0.2 लीटर आएगा। तो 0.2 तो कितना आ गया 5/20, यानी सिंपल आएगा 0.25। 4 से कट जाएगा ये। हमारा आंसर क्या हो गया 0.25 मोल पर लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित जलीय घोलों में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। देखिए अगर जो यहाँ पर जो है सबका मोलरता ठीक समान दिया रहे, क्या है अगर सबका समान है तो इसमें सिंपल से हम क्या ज्ञात करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं वन ठोक गुणांक। क्या ज्ञात करते हैं वन ठोक गुणांक। तो क्या है NaOH, तो NaOH जो किसमें टूटता है तो Na प्लस और OH माइनस। तो इसमें कुल आयनों की संख्या कितनी है 2, तो इसका वन ठोक गुणांक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या है N2SO4 सोडियम सल्फेट, तो किसमें टूटेगा ये टूटेगा 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर जो है इसका भी इसे टोटल कुल कितने आयन है यहाँ पर 1 और ये 2, कितना हो गया 3। वन टू गुणांक कितना हो गया 3 हो गया है। फिर क्या NaH4 है, तो एक भी किसमें टूटता है तो NH4 प्लस और NO3 माइनस। तो यहाँ पर कुल आयनों की संख्या कितनी है 2I। क्या वन टू गुणांक का मान हो गया 2I। फिर क्या है KNO3 किससे टूटेगा K प्लस और NO3 माइनस। इसमें कितना हो गया इसमें हो गया 2I, यानी वन टू गुणांक क्या हो गया 2। तो सबसे अधिक इसमें वन ठोक गुणांक कौन है किसका है सोडियम सल्फेट का 3 है। तो हमारा आंसर हो गया B। हमारा आंसर क्या हो गया B हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न रहे हिमांक में अवनमन अधिकतम होगा, बाजला में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, या क्या रहे वाष्प दाब प्राचलन दाब, तो जब भी अगर अनुसंग गुणधर्म का कोई भी वाला है अधिकतम रहेगा तो सिंपल से ज्ञात कर लेना है वन ठोक गुणांक, और उसमें वन ठोक गुणांक में सिंपल से ज्ञात कर लेना है कुल आयनों की संख्या। क्या करना है कुल आयनों की संख्या ऐसे प्रश्न में क्या ज्ञात कर लेना है। ठीक है NaCl किससे टूटता है NaCl Na प्लस Cl माइनस, तो कुल आयनों से कितना आएगा 2। यूरिया टूटता नहीं, इसके लिए 1 हो जाएगा वन ठोक गुणांक। ग्लूकोज टूटता है तो इसके लिए 1 हो जाएगा वन ठोक गुणांक। फिर क्या है K2SO4 तो टूटेगा 2K प्लस और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर जो है कुल आयनों से कितनी हो गया 1 2 इधर और 1 इधर, कितना हो गया 3। सबसे अधिकतम जो है आयनों की संख्या किसमें है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट में। तुम्हारा आंसर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है निम्नलिखित
में से कौन सा अनुसंख गुणधर्म नहीं है? लो जी, ये सबसे आसान से आसान प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है अनुसंग गुणधर्म से बहुत सा प्रश्न आता है। ये मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। क्या पूछा है? कौन नहीं है? तो हिमांग में अवनमन है ही, क्वथनांग में उन्नयन है ही, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ही, तो कौन नहीं है? प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता। सबसे बड़ा वाला प्रश्न ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पूछा है मोलर सांद्रण। यहाँ पे चूंकि जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रश्न में। यहाँ पर जो रहेगा वो क्या रहेगा? मोलर रहना चाहिए था। मोलर हमने किसे बोलते हैं? मोललता। किसे बोलते हैं? मोललता को। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय की मोलों की संख्या बटा क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी में। ये फॉर्मूला होता है। अब जो है क्या बोल रहा है? चीनी कितना है? 34.2 ग्राम है। तो चीनी का पहले हम ज्ञात करेंगे? ज्ञात करेंगे मोलों की संख्या। क्या होता है चीनी का? C12H22O11 कितना आएगा? 12×6 = 72। 144 होगा यहाँ पर। कार्बन का C12, ये 22 और 176 हो जाएगा। इसका 11 गुना 16 तो कितना आ गया? 10। फिर ये आ गया 9, 1 10, 4, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये कितना आएगा? 2, 4 और ये 3। कितना आ गया? 342 आएगा। कितना आएगा? 342 ग्राम पर मोल। अब मोलों की संख्या का क्या होता है? मोलों की संख्या का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान कितना चीनी का? जो चीनी का द्रव्यमान है वो है 34.2 ग्राम। कितना इसके मोलर द्रव्यमान है? 342 ग्राम पर मोल। अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आएगा 0, कर जाएगा 10 से, यानी कितना आ गया? 0.1 आ गया। अब यहाँ पे क्या है? चीनी का घोल में ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है? ये है विलय और ये क्या है? विलयन दिया हुआ है। तो विलय कब निकालेंगे? तो विलयन में से क्या करेंगे? विलय को घटाएंगे तो क्या निकलेगा? विलायक। तो विलायक कितना आएगा? घटा लो, देख लो। -234.2 माइनस 34.2 कितना आएगा? 200 आएगा। तो हमारा जो है कितना आ गया? 234 ग्राम आ गया। और मोलों की संख्या कितना आया? 0.1 आया है। तो 0.1 मोल बटा 34 ग्राम क्या है? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम किसमें कन्वर्ट करना है हमको? केजी में। क्या आएगा? 0.2 केजी आएगा।
कट जाएगा ये, तो कितना आ गया 0.5 आएगा। क्या चीज? मोलरता। हमारा आंसर क्या हो गया 0.5। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यह स्थिर क्वाथी मिश्रण से है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं, इसमें क्या होता है? समान ताप एवं वाष्प दाब में क्या होता है? द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में क्या होता है? दोनों में जो है संघटन क्या होता है? समान होता है। तो ऐसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसमें जो HCl क्या होता है? HCl होता है 22.2%, और जो बचे उसे क्या है? वो है H2O। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का अनुषंग गुणधर्म है? जैसे बस ये पूछा है कि कौन विलयन का अनुषंग गुणधर्म है, तो कौन है? पराश्रय दाब है हमारा, ये आंसर है। पृष्ठ तनाव तो होगा नहीं, श्यानता भी नहीं है, और अर्धवायु काल तो चैप्टर 4 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऊंचे पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि? ये जो प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो जो है जब भी हम जाते हैं ना ऊंचाई पर, तो क्या होता है वहां पर जो है, जैसे जाते हैं ऊंचाई पर, तो क्या है वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। तो जिस कारण से जो है जल का क्वथनांक क्या जाएगा, या किसी कारण क्वथनांक क्या होता है? कम हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। देखो, जब भी हम ऊपर जाएंगे तो वायु अधिक होगा ही नहीं, तो ऐसे ही गलत। दाब कम होता है, दाब कम हो जाता है, तापमान जो है ना कमी आता है, लेकिन क्या होता है इस पे डिपेंडेंट है नहीं, आंसर से हुआ वायुमंडलीय दाब कम होता है। ये भी गलत। तो या निम्नलिखित में से कौन समीकरण परासरण दाब को व्यक्त करने से सोचा? परासरण दाब का सूत्र क्या है? क्या होता है? पाई बराबर CRT। तो पीरा क्या होता है? CRT। जहाँ C क्या है? सांद्रता है यानी मोलरता, R क्या है? गैसीय स्थिरांक, और T क्या है? टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वही है कि निम्नलिखित के 0.10 मोलरता विलयन में कौन हिमांक का अवनमन सबसे अधिक प्रदर्शित करता है? तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो सैंपल से क्या याद करना है? वान ठोक गुणांक या आयनों की संख्या। तो क्या है? K2SO4, तो टूटेगा किसमें? 2K प्लस और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर कुल आयन कितना जाएगा संख्या? 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो कितना हमारा हो गया? 3। तो I का मान क्या हो गया? 3 हो गया। फिर Al2SO4 3 क्या होता है? Al3 और 2 यहाँ आएगा, फिर 3SO4 2 माइनस। तो 3SO4 2 माइनस है, तो यहाँ पे कितना? यहाँ भी हो गया 6 और यहाँ भी 6 आयन हो गया। तो कितना जाएगा यहाँ पर? कुल आयन आ गया 5I। क्या हो गया? 5I आ गया। ठीक है, KCl। तो KCl किसमें टूटता है? K प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर कुल आयनों की संख्या कितनी है? यहाँ पर कितनी है? 2। तो यहाँ पर I का मान क्या हो गया? 2। और ग्लूकोज क्या है? टूटता नहीं है, तो I का मान 1 हो गया है। I का मान क्या हो गया? 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो जिसमें जो है ना आयनों की संख्या अधिकतम रहेगा वो हमारा आंसर अधिकतम किसमें है? इसमें है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है कि मोलरता प्रदर्शित करता है। जो यहाँ पे सिंपल सोचा, मोलरता जो है ना का जो इकाई है, मात्रक है, वो क्या होता है? तो क्या होता है? मोल पर लीटर। होना क्या होता है? विलेय की मोलों की संख्या बटा क्या होता है?
विलयन का आयतन। तो मोलों की संख्या क्या होता है, मोल हो गया, और आयतन का लीटर, तो क्या गया, मोल पर लीटर। तो हमारा आंसर हो गया सी। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जस्ट 1 मिनट रुकिए आप लोग। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कुल 50 प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है नहीं। तो क्या आदर्श विलयन के लिए सही कथन क्या है? मैं सिंपल से पूछ रहा है कि आदर्श विलयन की से क्या होता है, तो क्या होता है, चेंज इन हीट क्या होता है, 0 होता है, और चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0। यानी आदर्श विलयन क्या होता है, उष्मा में परिवर्तन नहीं होता है, और क्या होता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। या लेस देन, ग्रेटर देन होता ही नहीं है, ये सिंपल से क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आदर्श विलयन है बनाता है? सिंपल सोचा, इसमें आदर्श विलयन का उदाहरण कौन सा है? तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, बेंजीन और टोलुइन। क्या हमारा आंसर है, बेंजीन और टोलुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विलोम परास में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या होता है, विलायक उच्च दाब पर सांद्रता विलयन से क्या होता है, शुद्ध विलायक की ओर गमन करता है। देखिए ना, विलयन में जो उपस्थित है ना शुद्ध विलायक के कण है, वो क्या होता है, शुद्ध विलायक की ओर गमन करे। तो ऐसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, विलोम परासरण। और इसका जो हम उपयोग करते हैं, जो समुद्री जल को विलवणीकृत करने में उपयोग करते हैं, विलोम परासरण का उपयोग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये विलायक उच्च दाब पर सांद्र विलयन से शुद्ध विलायक की ओर चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन का परासरण दाब किस पर निर्भर करता है? अब परासरण दाब, तो परासरण दाब क्या है, एक अनुसंग गुणधर्म है, और कोई भी जो अनुसंग गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, कणों की संख्या पर। तो आंसर क्या होगा, विलय की कणों की संख्या पर। ये भी आंसर, रंग आकार विलय कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म है? ये भी इतना प्रश्न रिपीट हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, सह्यता, अपवर्तनांक कुछ नहीं होता है। बस आपको 4 याद रखना है, उससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्या है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट के वांट ऑफ गुणांक या कारक है, वांट ऑफ गुणांक का क्रमशः है। सिंपल इसका सब है ना, वांट ऑफ गुणांक क्या है। तो अगर ऐसे प्रश्न जब भी पूछे, तो अगर आपको जो है ना वियोजन की मात्रा या संगुणन की मात्रा नहीं दिया रहा है, तो सिंपल से ऐसे प्रश्नों को हम क्या याद करते हैं, कुल आयनों की संख्या। क्या याद करते हैं, कुल आयनों की संख्या को हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कुल आयन कितना है, KCl। तो KCl किससे टूटता है, K प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर कुल आयन कितना आ गया, 2। ठीक है, NaCl, तो NaCl किससे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या है, Na प्लस और Cl माइनस, एक Na और प्लस और एक Cl माइनस। तो यहाँ पर कुल आयन से कितना आ गया, 2 आ गया कुल आयनों की संख्या। ठीक है, K2SO4, तो K2SO4 टूटता है 2K प्लस और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर जो है कुल आयनों की संख्या कितनी है, 3। कितनी है,
3 है। तो हमारा क्या पूछा, ये सब क्या है, वांठोक गुणांक हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 वांठोक गुना, इसका 2, इसका भी, इसका जाएगा 3। तो क्या पूछा, वांठोक गुणांक क्रमशः है। तो केस में कितना है, 2 है, तो यहाँ आ गया 1 1, दोनों गलत। फिर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और क्या है, इसका कितना है, 3 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, 2 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि क्वथनांक का उन्नयन इकाई का स्थिरांक क्या है। तो हमारा आंसर क्या होता है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्या होता है, केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है। फिर है कि 0.01 मोल पर लीटर ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 mgCl2 विलयन का हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। क्या होगा, अगर ऐसे प्रश्न रहे तो सिंपल से क्या करना है, वांठोक गुणांक ज्ञात कर लेना है। और यहाँ पे क्या है, दोनों का मान समान है। क्या है, दोनों की जो सांद्रता है वो समान दिया हुआ है। तो ज्ञात, यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज टूटता नहीं है, अपने आयनों में विघटित नहीं होता है। तो इसके लिए वांठोक गुणांक मान कितना हो जाएगा, 1। तो आई का मान हो गया 1। तो क्या है, MgCl2 टूटता किसमें, Mg2+ और 2Cl-। तो इसके लिए आई का मान क्या हो गया, 3। तो लगभग कितना होगा, लगभग होगा 3 गुना। क्या होगा, लगभग होगा 3 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 0.02 मोल पर लीटर NaCl के 4 लीटर जलीय विलयन में 1 लीटर जल मिलाकर तनुकृत किया गया, तो परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी। तो क्या बोल रहा है, 1 लीटर और उसमें मिला के क्या किया गया, तनुकृत किया गया है। तो ऐसे क्या पढ़े हैं, V1M1 बराबर क्या होता है, V2 इंटू M2। सिंपल सी जो है ना, जल मिलाने से पहले विलयन का आयतन और मोलरता गुणनफल बराबर होता है जल मिलाने के पश्चात विलयन के आयतन और उसके मोलरता का। तो फिर कितना है, 0। V1 हमारा कितना है, 4 है, और M कितना है, 0.02 है। फिर क्या बोला है, 4 लीटर जल पहले से था, उसमें क्या किया, 1 लीटर जल और मिला दिया है। तो हमारा आयतन कितना हो जाएगा, हमारा आयतन हो जाएगा 5 लीटर। तो कितना हो जाएगा, 5, और M2 ज्ञात करना है। तो कितना होगा, ये 0.08 होगा भागे 5। तो आंसर क्या आएगा, 0.016। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर जीवित कोशिका के चारों ओर नमक का सांद्र विलयन रख दे तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाती है। सिंपल से है कि एक जीवित कोशिका के चारों क्या कहते, सांद्र विलयन को हम रख देते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसका कारण क्या है, तो क्या होता है, परासरण के कारण क्या होता है, जल खो देता है, इस तरह से क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोलर जलीय विलयन में निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न है क्या ज्ञात करना है, आयनों की संख्या या वांठोक गुणांक। तो वांठोक इसका क्या, ग्लूकोज टूटता नहीं तो आई का मान हो गया 1, टूटता नहीं तो आई का मान 1। NaCl टूटता किसमें, Na+ और Cl-। तो 1 यहाँ 1 यहाँ कितना हो गया, 2। तो वांठोक गुणांक का मान कितना, 2 हो गया। ये भी टूटा किसमें, तो Al2 3+ और 3SO4 2-। यहाँ पे कितना है, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। यानी आई का मान क्या हो गया, 5।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा Al2SO4 के होल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, 7 प्रश्न और बाकी है। तो क्या है, K4FeCN6 के समान लगभग वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक वाला यौगिक कौन सा है? तो इसका पहले वांट ऑफ गुणांक को ज्ञात कर लेना है। क्या है, K4FeCN6। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है। तो उसमें टूटता है ये 4 के प्लस में टूटेगा और प्लस क्या होता है FeCN6। तो अगर यहाँ पे क्या है 4 आया प्लस देगा और 4 माइनस, तो 4 माइनस आएगा। तो यहाँ पर कुल आयन कितना है, तो 4 इधर 1 इधर कितना 5, तो कितना हो गया 5। अच्छा, वांट ऑफ गुणांक कितना हो गया 5। अच्छा, सिंपल से प्रश्न पूछा है कि ऐसे कौन से यौगिक है जिसका वांट ऑफ गुणांक कितना हो 5 हो, तो एरिया तो होगा नहीं, 1 होता है यूरिया का, कितना होता है 1। ग्लूकोज टूटता नहीं तो इसका भी 1 हो गया। Na प्लस और Cl माइनस, तो I का मान हो गया 2, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर कितना आएगा Al, अभी जस्ट बताए हैं क्या होता है 5, तो ये किसमें टूटता है, टू Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस, तो कितना हो गया 5 टोटली। तो हमारा आंसर हो जाएगा Al2SO4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 500 मिलीलीटर विलियन में 10 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो उसका मोलरता क्या होगी। तो क्या NaOH घुला, तो NaOH, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो पहले NaOH से क्या जाता है, पहले मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम दिया हुआ ही है, और NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन 17 और 1 हाइड्रोजन कितना हो गया 40, तो 40 आ गया ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम खत्म, कितना आ गया 0.25 आ गया, तो कितना आ गया 0.25 मोल बटा, अब यहाँ कितना है मिलीलीटर में, बदलेंगे लीटर में, तो 500 तो बदलेंगे मिलीलीटर में, तो क्या आएगा 0.5 लीटर आएगा, तो 0.5 लीटर। यहाँ कब करेंगे 0, ये 2 से, तो 0.5 मोल पर लीटर, वहाँ से क्या हुआ 0.5 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श विलियन राउट के नियम क्या पता, अनादर्श विलियन राउट के नियम क्या होता है, विचलन प्रदर्शित करता है, क्या करता है विचलन प्रदर्शित करता है, अर्थात कि जो राउट के नियम का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जो है ना अनुसंख गुणधर्म नहीं है, तो ये नहीं है, क्या होगा Kb, ये क्या है स्थिरांक है, ये क्या है फ्रीजिंग है, निहिमांक में अवनमन है, ये क्या प्रासरण दाब है, और ये क्या है क्वथनांक में उन्नयन है। हमारा आंसर होगा ये क्या है एक स्थिरांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaNO3 के होल ट्वाइस के लिए वांट ऑफ गुणांक क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे वांट ऑफ गुणांक डायरेक्ट पूछे, तो सिंपल से आपको ज्ञात कर देना क्या चीज, आयनों की संख्या। क्या ज्ञात करना है, आयनों की संख्या को। तो Ca 2 प्लस और
2NO3 माइनस। तो यहाँ पर कुल आयनों संख्या कितनी है, तो एक इधर और दो इधर, कितना हो गया 3। तुम्हारा आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलयन में वियोजित होने वाले विलेय के वान टॉप गुणांक क्या होता है। सिंपल से प्रश्न पूछ रहा है कि कोई पदार्थ अगर विलयन क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो उसके लिए वान टॉप गुणांक का मान क्या होता है। जब भी टूटा क्या होता है, एक से होगा अधिक, क्या होगा, एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसमें सिंपल से प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है। तो क्या है, क्वथनांक उन्नयन, पराश्रय दाब, ऑप्टिकल सक्रियता, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और इस तरह में अभी तक हम करवा दिए हैं चैप्टर 1 का करवा दिए हैं। अगर चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। और ये चैप्टर 2 का है, और हम अगले पार्ट में हम लाएंगे चैप्टर 3 के लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हमारे टीम द्वारा, परफॉर्मेंस क्लासेस की टीम द्वारा सभी विषय की ऑब्जेक्टिव करवाई जाएगी, और सब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट और थ्योरी भी करवाई जाएगी। और इन द फ्यूचर जो है हम लोग लाइव क्लास भी लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर लीजिए। इसका जो PDF है वो आपको परफॉर्मेंस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम टेलीग्राम लिंक भेज देंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।